इस वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, लंबे समय से इस पूरे भारत में अ, एक चुनाव हो, इसकी मांग होती रही है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय में बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं और इस देश में ये पहली बार नहीं है। 1967 तक एक साथ चुनाव हुए भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस की सरकार ने उस पर रोक लगाई थी, या उसे बार बार चुनाव और बहुत सारे जगहों पर भंग करना और अपने हिसाब से चुनाव कराना, ऐसा हुआ था। इस बार मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया और इसके लिए बाकायदा पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के संयोजकत्व में कमेटी बनाई, जिसमें सर्वदलीय सम्मति बनाने के लिए और देश के अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग वर्गों से बातचीत करके एक जनमानस तैयार करने के लिए पूरे देश में कि एक साथ चुनाव हो, ऐसी एक सर्वसम्मति आम जनमानस की बने। और आम जनमानस की बने इसके लिए एक पार्ट, चूँकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो पहली बार वोटर बनते हैं और वो 18 वर्ष की उम्र पूरा करते हैं, इसके लिए चुना गया है। तो इसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के छात्र नेताओं का और की हम लोग बैठकें कर रहे हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में। इस एक राष्ट्र एक चुनाव के निमित्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सितंबर के प्रथम सप्ताह में एक छात्र नेताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है और उस सम्मेलन में यहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थी नेता उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उसके बाद हम विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में और समाज के अन्य वर्गों में, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग में हम जनसंपर्क करके उनका समर्थन जुटाएंगे कि इस देश में एक चुनाव हो और अतिशीघ्र यह योजना लागू हो। तमाम संगठन कैसे एकजुट करेंगे, सबको मंच पे लाएंगे? हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग आ जाएंगे। और देखिए, ये लोकतंत्र है, वो दल जनता से है, जनता उनको मत देती है, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए उस दल का अस्तित्व है। आप देखे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जो दल हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी मान्यता ख़त्म किया है चुनाव आयोग ने। तो जब जनता का मन बन जाएगा तो दल का मन बनाना मजबूरी है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ और आपका प्रश्न एकदम उचित है कि तमाम जो छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जो राजनीति में केवल बार्गेनिंग का काम करते हैं और सरकारों को गिराने और बार बार चुनाव करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो क्षेत्रीय दल दोषी हैं। तो क्षेत्रीय दलों का भविष्य इस योजना के लागू होने से, इस निर्णय के लागू होने से उनका भविष्य